अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। जनाब, आज हम जो है वो अपने शोबिज़ के हवाले से एक नायाब प्रोग्राम करेंगे। नायाब इसलिए कि आज मेरे पसंदीदा अदाकारा लीजेंडरी ड्रामा क्वीन रूही बानो के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा मुख्तसर, क्योंकि रूही बानो के प्रोग्राम करने के लिए कम से कम 10 प्रोग्राम होना चाहिए। ये तो आप दरिया को कूजे में समाने की बात है, हम 15 मिनट नहीं उसके लिए बात कर सकते, और फिर भी उनको खराज या अकीदत पेश करते हैं क्योंकि वो मेरी बड़ी पसंद अदाकार थी। उनकी जो पैदाइश थी 10 अगस्त 1951 कराची में हुई थी। उनकी जो वालदा थी एक बड़ी समाजी कारकुन भी थी और एजुकेशन शोबे से वाबस्ता थी। जीनत बेगम उनका नाम था। उसका वालिद मौसीकी के हवाले से अल्लाह रखा उस्ताद अल्लाह रखा नाम था उसका बड़ा नाम था। उसने 2 शादियां की थी। अब बहुत से लोगों को कम पता होगा कि उसकी दूसरी शादी से एक बेटा था जाकिर हुसैन, जो माया नाज तबला नवाज इंडिया का, वो रूही बानो का सौतेला भाई था। तो रूही बानो ने तालीमी घर में पैदाइश की। उसने तालीम में बड़ी अहमियत हासिल की और गुमसुम रहने वाली बच्ची थी। उनके वालिदैन का कहना था ये खामोश रहती थी, गहराइयों पर असर करती थी, पेंटिंग भी करती थी। तो उसने एमए नफ्सियात में किया, साइकोलॉजी में उसने एमए किया था। फिर उसने जो पहला ड्रामा किया था वो था जेर जबर पेश। एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था जिसमें ज्यादातर शौक किरदार उसने किया था और उसमें जो है वो उसने खुल के अदा, उस जमाने की अदाकारी ऐसी थी कि लंबे लंबे सीन होते थे जो उसे क्या था। तो अर्श मुनीर और बेगम खुर्शीद मिर्जा के साथ उसका पहला सीन था। वो एक नायाब सीन था मगर उसकी कमाल का कॉन्फिडेंस था। तो उसने जो सीन किया, आइए आपको दिखाएं जेर जबर पेश। ये देखें। क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है नो, तुम्हें तो जैसा कुछ पता ही नहीं है। शाबाश है बेटी, शाबाश है। और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि लड़कियों की जिम्मेदारी तुम पर है कि नहीं है, या बस तुम पान चबाने के लिए हो? ये तो मैं इतनी क्या कर सकूं, क्या जान दे दूं अपनी? बैठी तो है सामने, भला ये मेरे काबू की है? अब चाहे इनके नकेल डाल दूं या गोदाम में बंद करके ताला लगा दूं, और कोई तरीका तो बाकी रह ना गया। हाय, अपनी सारी जवानी इनके पीछे खाक में मिला दी, पर वही मसला है कि नेकी बर्बाद गुनाह। अल्लाह, क्या आफत आ गई है? अरे आफत तो अब आएगी। मैं भी शराफत अली की बेटी हूँ, जमीन आसमान हिला कर रख दूंगी। गजब खुदा का, लड़की जात और आधी रात को दहलीज के बाहर कदम निकाले। अब लड़कियां दहलीज के अंदर नहीं बैठे हैं, अब तो बाहर घूमे हैं। अब जो चाहे कर डालो लाडली बेगम। कभी आप चुप रहे। आए बेटी, मेरी निगोड़ी तो जबान काट के चूल्हे में दबा दो, छुट्टी हो। अरे चुप क्यों रहे, जो बात होगी डंके की चोट पर कही जाएगी। और तुम किस किस की जबान काटोगी? खाला जान, आप तो हद करती है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद उसको किरण कहानी मिली। उसके बाद तो उसके दरवाजे खुल गए। इतने जर्द गुलाब ड्रामा किया, दरवाजा किया, हवेली किया, और गर्दिश इजहार काजी के साथ किया। मुझे नाम उनके याद है। इतने ड्रामे मैंने उनके देखे, कमाल के ड्रामे थे। और अशफाक अहमद साहब और मुख्तसर हुसैन तारड़ के साथ उसने इतने अच्छे जर्द गुलाब के आपने डायरे सीन देखे, और उसे पंजाबी इस तरह बोलिए, कमाल की जो है वो, मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि उसकी जो देखता हूँ। तो उसने बड़ी ही शोहरत की। फिर उसमें उसको जो आखिर में एक ड्रामा बना था कारवां, जिसमें सुखा किरदार था जो खड़ी नीम के नीचे। उसमें इसको लिया गया था रूही बानो को। उसने कुछ सीन भी शूट कराए थे। एक क्लासिक ड्रामा था मगर उसने फिर बीमारी की वजह से नहीं किए। तो आइए आपको कारवां का एक सुखा वाला किरदार का एक क्लिप दिखाएं जो चंद सेकंडों का है। आप उसकी अंदाज डिलीवरी डायलॉग की देखें किस तरह की है उसने। ये सुने। वक्त तो तेज तलवार होता है लालन, उसने हम दोनों को काट कर अलग अलग कर दिया है। अब तू किसे ढूंढता है? जी ना, देखा आपने। उसके बाद उसको फिल्मों की भी ऑफर होने लगी। तो फिल्म में उसने पहली फिल्म जो की थी वो थी उमंग, खालिद खुर्शीद ने बनाई थी, जिसके गाने इतने मशहूर होते। उसने एक देहाती लड़के का किरदार किया था, कमाल का किरदार था उसमें। उसकी अदाकारी कमाल की थी। मैं दिखा सकता हूँ ऐसे सीन आपको, मगर कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। उसके बाद उसको पालकी मिली जिसमें मोहम्मद अली की बहन बनी है। उसके बाद उसको गूंज उठी शहनाई, जमीर में तो हीरोइन बनी थी वहीद मुराद की। उसके बाद जो कायनात, जिसमें मोहम्मद अली के साथ उसने काम किया था। मतलब पाकिस्तान के जितने भी लीजेंडरी थे उनके साथ काम किया था। फिल्म टीपू सुल्तान में उसने एक हिंदू लड़के का किरदार किया था। उसका जो रक्स था
नूरजान की आवाज में आपको कभी टीपू सुल्तान देखने का मौका मिले तो आप रूही बानो का रक्स देखें। उसने बड़ी बड़ी रक्कासों को पीछे छोड़ा, इतना क्लासिकल टिपिकल गाना था और इतना क्लासिकल उसने गाया था, जो डांस किया था, ये कमाल है। और ये डांस उसको हमीद चौधरी ने करा। हमीद चौधरी का कहना था कि जिस तरह स्टेप रूही बानो समझ रही थी ऐसी मुंजी भी रकास में नहीं कर सकती थी। कमाल का जो गाना था, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है, मगर कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता। तो फिर एक फिल्म बनी शबाब किरानवी की, इंसान और फरिश्ता। उसमें एक बड़ी बहन का उसने किरदार किया, जिससे मुतासर होकर इंडिया वालों ने जो है वो एक फिल्म बनाई थी जिसमें रेखा ने वो किरदार अदा किया था। तो इसमें रूही बानो ने कमाल की अदाकारी, उसमें नदीम जो है वो टॉप के सुपरस्टार थे, उसने ऐसी अदाकारी की थी। तो आखिरी सीन में जो बहन भाई जो डायलॉग बोलते हैं, आप देखेंगे उसने नदीम को पीछे छोड़ दिया अदाकारी में। ये देखें रूही बानो का शानदार सीन, ये देखें। तो इतने उरूज हासिल करने के बाद उसकी बहुत ही जो परेशानी वाली जिंदगी का आगाज हो गया। उसने शादी की, गलबर्ग में बंगला था, बहुत कुछ था, उसने बड़े पैसे कमाए, बहुत ही। फिर उसके शोहर ने उसको तलाक दे दी। फिर उसका एक बेटा था, अली रजा नाम था उसका, वो बड़ा खूबसूरत था, उसने 25 साल का नौजवान था। तो कहते हैं कि वो स्टेट एजेंसी का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ गया, फिर दोस्तों ने उसको कत्ल कर दिया। 3 दिन के बाद वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती रही। 3 दिन के बाद की झाड़ियों में उसकी लाश मिली थी। जब उसकी लाश मिली तो वो हवास अपने खो बैठी। तो उसके साथ कोई नहीं रहता था, बहुत बर्दाश्त किया। फिर अकेले बंगले में रहती थी। तो डाकुओं ने, हमारे पाकिस्तान की देखे, और डाकुओं ने उनके घर पर छापा मार के पूरी चीजें ले गए, पैसे ले गए। यानी एक निवाले के लिए ऐसा वक्त है वो ने फाके काटने शुरू कर दिए। तो उसके पास कुछ नहीं रहा। तो वो ऐसी नफसाती मरीज हो गई कि वो रात को घर से निकल जाती थी, कभी उधर सोती थी, कभी फुटपाथ हो। मगर इस बेस ड्रामा इंडस्ट्री ने कभी उसका साथ नहीं दिया। बातें की, ये की, वो नीम पागल हो गए। फिर उसके भाई उसको कुछ दिनों के लिए ले गए, वो वहां रहते थे कराची में, सौतेले भाई। उन्होंने भी उनका बंगला हड़प कर दिया, कहते हैं कि उन्होंने साथ नहीं किया। फिर वो पागल सी हो गई। फिर वो पागल खानों में उसको दाखिल कर दिया गया। तो मुझे याद है कि एक मरतबा उस हालत में उस्मा एजाज, बुशरा था बड़ी बहन, वो उनसे इंटरव्यू करने गई थी। तो जब कैमरा वाले उनको यूं कर रहे तो उन्होंने कहा, ये क्या है, तोबे मेरे ऊपर रख रहे हो। तो वो जो झगड़े वाले नाराज होकर उसने शूट नहीं कराया। तो आइए आपको वो नायाब क्लिप दिखाएं कि उसने कैसे झगड़ा किया, उसकी जहनी कैफियत आप देखें, ये देखें। आप प्लीज टॉप बनाकर हमारे ऊपर मत चलाएं। बिहेव योरसेल्फ। नहीं, वो दवाइयों का नहीं, टॉप बना के मेरे ऊपर चढ़ता आ रहा है। स्टूपिड, कैमरा पकड़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, चले माफ कर दे इनको, बच्चे हैं ना, इनको पता नहीं है। तो अपने चुप्पी फिर देना। मैंने नहीं अब कोऑपरेट करना आपके साथ, आप चली जाएं। जाएं, बहुत हो गया। मैं जाऊँ? फिर ना आऊँ कभी भी? नहीं यार, देखे ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं तो कह रही हूँ जैसे उनकी तबीयत है, जैसे मैंने तो कहा है। नहीं, वो इस तरह ले रहे हैं जैसे तो नहीं, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे करें। कैमरा तो पकड़ा ही नहीं हुआ उन्होंने। मजबूरी नहीं है, जैसे आपका दिल चाहता है। आप जाएं। कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। जी ना, देखा आपने। उसके बाद जो एम.ए. कमल, जो पंजाब की शोबिस से ताल्लुक था, तो उसने उसकी दिलजोई करने के लिए उसके लिए एक इफ्तार पार्टी रखी लाहौर में। तो उसमें उसे ईद का मौका था, तो उसने ईद के लिए भी बात की। तो एक बड़ी नायाब वीडियो है जिसमें अपने भाई जाकिर हुसैन को ईद मुबारक कह रही है। रूही बानो के अल्फाज सुने, ये छोटी सी वीडियो। रूही बानो का कहना था कि उन्हें अफ्तार पर आकर बहुत खुशी हुई है और वो अपने बेटे अली को बहुत याद करती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मारूफ तबला नवाज और उनके भाई जाकिर हुसैन उन्हें भारत से आकर मिल लें। मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरे भाई जाकिर हुसैन को भी ईद मुबारक। जी हाँ, देखा आपने। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसको बहुत तकलीफ होने लगी, गुर्दे भी, जहनी बीमारी के अलावा उनके जो है गुर्दे भी फैल होने लगे। फिर उसकी बहन थी रुबीना, जो तुर्की में रहती थी, वो उनको वहाँ ले गई। वहाँ उस्मानिया हॉस्पिटल जो तुर्की की थी, वहाँ उसका इलाज कराया, मगर वो जान बर न हो सकी और वफात कर गई। और उनकी जो है वो तदफीन भी वहीं कर दी गई। रूही बानो की कब्र तुर्की में है। ये एक देखे, पाकिस्तान में भी उसकी कब्र भी नहीं बनी। तो जियो न्यूज़ ने उसकी जो खबर सुनाई वफात की, वो पुरानी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आया आपको दिखाएं, ये देखिए। फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गई। रूही बानो तुर्की में इस्तांबुल के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी।
रूही बानो गुज़श्ता 10 रोज से वेंटिलेटर पर थी और वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थीं और सदरात से नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार थीं। अदाकारा रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई। जी जनाब, देखा आपने। फिर मैं आपको एक बात शेयर करता हूं कि सत्यजीत रे जो इंडिया के एक क्लासिक डायरेक्टर थे, उसने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने बड़े सगीर में 3 अदाकारों से मुतासर हुआ, जिसमें शबाना आज़मी जो हाथों से अदाकारी करती थी, समीदा पाटिल जो आंखों से अदाकारी करती, और जो रूही बानो पाकिस्तान की वो सरापाए अदाकार है, उससे पाँव से लेकर पेशानी तक अदा। उसने एक ड्रामे में टीबी की मरीज का किरदार किया, तो जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ टीबी की मरीज है। इसका जिक्र सैयद फिदा हुसैन शाह ने अपने एक शो में सिंधी में किया था। तो आइए सैयद फिदा हुसैन शाह के जबान से इस बात का जिक्र सुने कि हमारे रूही बानो की क्या इज्जत थी। ये देखें। जीत रे पंहिंजी किताब में लिखियो, मशहूर तमामु वॾो फिल्म मेकर आहे, उन लिखियो त समीता पाटिल अदाकारी जेका अखियुनि सां थी करे ऐं शबाना आज़मी हथनि सां अदाकारी करे थी, पर उन्हनि ॿिन्ही खां बहितर रूही बानो आहे पाकिस्तान जी, जेका जे हुनखे अमीर मोहम्मद निसार हुसैन जे लॉन्ग प्ले दरवाज़ा में ॾिसो, जंहिंमें हूअ टीबीअ जी मरीज़ा आहे ऐं सेनिटोरियम में हूअ वॉक करे थी। हाणे जेॾी महिल वॉक करे थी त मथे खां वठी पेरनि ताईं उनजे पेरनि जी टिक 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 अव्हां खे ईअं महसूस थींदी जहिड़ी अव्हां जी दिलि धक धक पई करे, इहा जहिड़ो लता मंगेशकर जे गाने सां गॾु तबलो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद बातें तो इतनी हैं, उनकी यादें, उनके ड्रामे में क्या क्या आपको क्लिप दिखाऊं, मगर एक शूट किया था उसमें बाबरा शरीफ के साथ, फोटो शूट, उसमें दुल्हन बनी थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आखिर में वो आपको शूट दिखाते हैं, मुझे यकीनन आपको पसंद आया होगा, ये शूट देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और बहुत सारे और भी अदाकारों की हम बात करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में आपको मेहदी हसन के प्रोग्राम दिखाएंगे, फरीदा खानम का प्रोग्राम दिखाएंगे, और उसके बाद मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं, क्लासिक के हवाले से, फिल्मों के हवाले से हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो आज तो इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। इजाज़त, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।